Very good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel. So student, today we will study the Gauss divergence theorem. So already ये theorem मैंने पहले भी solve की हुई है, मगर जो आज के lecture में मैं आपको Gauss divergence का एक थोड़ा short form में इस theorem का proof दे रही हूँ. So statement है, so it states that the total outward flux of a vector field through the closed surface S is equal to the volume integral of the divergence of that vector. So ये जो इंटीग्रल है, ये बेसिकली इसको हम फ्लक्स कहते हैं. सो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, द टोटल आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ ए वेक्टर फील्ड थ्रू ए क्लोज सरफेस एस, दिस इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर. सो बेसिकली जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, ये है हमारा असल में रिलेशनशिप बिटवीन सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल के बीच में. सो अब हम इसको जो प्रूफ करेंगे, प्रूफ के लिए हम सबसे पहले एफ वेक्टर लेंगे. सो एफ वेक्टर हमने ले लिया उसके कंपोनेंट्स में, दैट इज f1i प्लस f2j एंड f3k, वेयर दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एफ वेक्टर अलोंग द एक्सिस. सो नाउ व्हाट वी विल डू, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे जो f और n की वैल्यू है वो हम इस दैट इज इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो आई विल राइट हियर यू पुटिंग the values of f vector of f and n, or f and n in first we have. सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा दैट इज सरफेस इंटीग्रल. सो सरफेस इंटीग्रल यहाँ पे है एफ वेक्टर था हमारे पास दिस टर्म, दैट इज f1i प्लस f2j, देन इट इज़ f3k, देन साथ में आ जाएगा यूनिट वेक्टर n इंटू डी एस. सो दिस इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल. और वॉल्यूम इंटीग्रल को हम किस तरीके से और लिख सकते हैं, इस तरीके से प्रॉपरली डिफाइन होता है. सो डाइवर्जेंस ऑफ एफ, सो डाइवर्जेंस ऑफ एफ आपको पता ही है कैसे निकालना है. सबसे पहले होता है आई इंटू डेल बाई डेल एक्स प्लस जे इंटू डेल बाई डेल वाई, देन के प्लस के इंटू डेल बाई डेल जेड प्लस के इंटू डेल बाई डेल जेड. देन इसको किसके साथ करना है, एफ वेक्टर के साथ, दैट इज़ f1i प्लस f2j, देन इट इज़ f3k, देन साथ में क्या आपके पास dv, और वो ये वॉल्यूम एलिमेंट होता है तो ये वॉल्यूम आएगा. सो जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं dx dy और dz से. ओके, सो dx dy एंड dz. सो यहाँ से इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ दिस, ये बन जाएगा हमारे पास सिंपल f1 and del f1 by del x, then it will be del f2 by del y, then it is plus del f3 by del z और हो into dx dy and dz. so ये हमारे पास टर्म आ गई. सो नेम इट एज इक्वेशन नंबर सेकेंड. सो अब हमने क्या करना है, हमें यही इक्वेशन को प्रूव करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे. सो मैं अब इसमें ऐसे लिख सकती हूँ इस इक्वेशन को कि दैट सरफेस इंटीग्रल ओवर एस, देन इट इज़ f1i प्लस f2j प्लस f3k इंटू यूनिट वेक्टर दैट इज़ n इंटू ds. दिस इज़ इक्वल टू जो भी हमने लिखा था वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट टर्म, दैट इज़ डेल f1 बाई डेल x इंटू dx dy dz. देन अगेन मैं इसको लिख सकती हूँ प्लस volume integral plus it will be plus a volume integral of del f2 divided by del y into dx dy dz, and plus it is again the volume integral of del f3 divided by del z into dx dy and dz. सो अब हम क्या करेंगे, यही जो तीन इंटीग्रल्स है हमने क्या करना है, इन्हीं तीन इंटीग्रल्स की क्या करनी है, वैल्यूज़ निकालनी है और वो हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो सबसे पहले जैसे मैं इसमें हम इसको नेम रख लेते हैं कि ये हमारे पास जस्ट अ सेकेंड. सो ये हमारे पास लेके चलें कि ये इंटीग्रल ये I1 है, ये वाला इंटीग्रल I2 है और ये वाला इंटीग्रल हमारे पास क्या है, I3 है. सो अब सबसे पहले जैसे मैं I3 को लेके चलती हूँ, आप किसी भी इंटीग्रल को ले सकते हो क्योंकि ये सारे सेम ही हैं. एक अगर आपने एक भी निकाल लिया तो बाकियों को सिमिलरली करके भी आप शो कर सकते हैं. सो I3 इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल, डायरेक्टली लिख लेती हूँ मैं, देन डेल f3 डिवाइडेड बाई डेल z इंटू dx dy एंड dz. सो अब मुझे इसकी वैल्यूज़ निकालनी है. सो मैं इस टर्म को कैसे लिख सकती हूँ, और
So this is basically equal to, so this volume integral is equal to, so पहले हमने क्या करना है, मैं इस z वाले टर्म को जो ये dz है वो इसके साथ लिख लेती हूँ. so ये ऐसे आ जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल, then it will be del f3 by del z into dz, then it is dx and dy. so अब बेसिकली मुझे इस टर्म की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए मैं लिखूंगी डबल इंटीग्रल ओवर r, देन दिस टर्म विल बिकम, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फ्रॉम फिगर आप देख सकते हैं हमारे पास दो हमने इसके सरफेसेस लिए, एक सरफेस है S1 और एक है ये ऊपर का सरफेस दैट इज S2. इसकी इक्वेशन जो है वो है z इज इक्वल टू f1xy और इसकी इक्वेशन है z इज इक्वल टू f2xy. सो ये हमारे पास जो सरफेस दिया हुआ है और इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे हमारी ये xy प्लेन पर है. सो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम लिख सकते हैं. सो नाउ दिस बिकम्स, आई विल राइट हियर. सो दिस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए मैं लिखूँगी यहाँ पे फ्रॉम, यहाँ पे इसकी लिमिट्स बन जाएगी, एक हमारा नीचे के प्लेन से और एक क्योंकि दो सरफेसेस है, सो दो सरफेसेस की इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगी. सो इट इज़ f1xy एंड अदर विल बी z इज इक्वल टू f2xy. ओके, साथ में आ जाएगा आपके पास del f3 डिवाइडेड बाई del z इंटू डी जेड into dz, then whole into dx dy. सो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा इस इंटीग्रल की वैल्यू, ये हो जाएगा r, then it is ये हमारे पास बन जाएगा बेसिकली ये f3 then x y z, और साथ में क्या आ जाएगा इसके लिमिट्स, ये कहाँ से कहाँ तक है, z इज इक्वल टू f2xy एंड z इज इक्वल टू एक हमारे पास क्या f1xy. सो f1xy से f2xy then dx dy. ओके, सो ये हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव और ये टर्म्स ले लिए. अब यहाँ से हमारे पास लिमिट्स जब अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा डायरेक्टली f3xy, जहाँ पे z है वहाँ पे हमने f1 पुट करना है. सो इट बिकम्स, अपर लिमिट पहले पुट करते हैं, सो f2 देन माइनस f3 इंटू एक्स वाई, देन ये बन जाएगा यहाँ पे f1, साथ में हो जाएगा dx इंटू dy. सो नेम इट एज इक्वेशन नंबर 3. सो अब हम अपर पार्ट का देखेंगे, जो सरफेस का अपर पार्ट है. सो फॉर द अपर पार्ट of the surface that is S2 we have. सो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, जो dx और dy है वो किसके इक्वल आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू n2 that is n2 into k then ds2. okay, so unit vector this term into this term. so यहाँ से हमें dx into जो dy है वो बेसिकली इस टर्म के इक्वल आ जाएगा. सो अगेन फॉर द सरफेस S1 के लिए क्या बन जाएगा, ये अपर पार्ट के लिए ये टर्म आ जाएगी. सो सिमिलरली यहाँ पे ये बेसिकली होता है यहाँ से. सो बेसिकली जो ये n2k है ये आता कहाँ से, ये बेसिकली यहाँ से आ जाएगा कि बेसिकली दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ds2 इंटू कॉस ऑफ r2. सो r2 जो होगा उसके साथ जो आपके पास ये जो दिए होंगे एलिमेंट्स वो आपने इसमें यूज़ करने हैं. ओके, सो इसी तरीके से ये हमने अपर पार्ट के लिए किया, अब हम इसके लोअर पार्ट के लिए करते हैं. सो सिमिलरली आई विल राइट फॉर द लोअर पार्ट of the surface lower part of the surface that is S1 we have, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ. सो वी हैव dx dy दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा यूनिट वेक्टर n इंटू के इंटू ds1. सो ये हमारे पास एक पार्ट आ गया लोअर पार्ट का, और ये हमारे पास क्या आ गया, दूसरा पार्ट आ गया ये अपर पार्ट का. सो अब हमने क्या करना है, इसको कहाँ पे अप्लाई करेंगे हम, इस इक्वेशन नंबर 3 में, इंस्टेड ऑफ कहाँ पे, जहाँ पे ये dx और dy लिखा हुआ है. सो हम अब डायरेक्टली लिखते. सो यहाँ पे जो टर्म है इट विल बी माइनस, यहाँ पे एक्चुअली माइनस का साइन आएगा बिकॉज ये किसके इक्वल आता है, ये असल में आता है माइनस टाइम्स कॉस ऑफ r1 इंटू ds1. तो जो n1 यूनिट वेक्टर n1k है वो इस कॉस ऑफ r1 से वैल्यू आ जाती है. सो ये आपके पास आ गया. अब इसके बाद हमने क्या करना है, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इक्वेशन 3. सो आई विल राइट हियर यूजिंग दीज वैल्यूज in equation third we have
हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, वी हैव दैट इज़ वॉल्यूम इंटीग्रल ओवर वी, देन इट इज़ डेल f3 बाई डेल z इंटू dx dy dz, एंड दिस इज़ इक्वल टू, और वी कैन से ये जो dx dy dz है इसको बाद में हम dv भी लिख सकते हैं. सो दिस इज़ इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ, ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ से, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म्स, इसको थोड़ा फर्दर शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं. मैं यहाँ से 1 मिनट इस पार्ट को कैंसिल आउट कर देती हूँ. इसको इस तरीके से लिखते हैं. सो आफ्टर दिस जो हमारे पास पहला इंटीग्रल था दैट इज़ दिस ओवर f3x y f2 इंटू dx dy, ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल बन जाएगी, दिस विल बिकम सरफेस इंटीग्रल ऑफ s2, देन इट विल बिकम f3, साथ में आ जाएगा यूनिट वेक्टर n2, साथ में k और ds2. सिमिलरली जो f3 विथ x y एंड f1 के साथ जो dx dy, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, डबल इंटीग्रल ओवर s1 देन f3, देन इट बिकम्स n1 यूनिट वेक्टर इंटू k इंटू ds1, साथ में सब्ट्रैक्शन का साइन जो मैं यहाँ पे बाहर लिखती हूँ. सो अब ये जो वैल्यूज़ दोनों की दोनों है, इन्हीं को हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर लेते हैं जो उससे ज़्यादा सिंपल हो जाएगा. सो मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ वॉल्यूम इंटीग्रल ओवर दिस डेल f3 डिवाइडेड बाई डेल z इंटू dv, दिस इज़ इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ s2 दैट इज़ f3 इंटू यूनिट वेक्टर n2 k ds2 माइनस दिस माइनस टर्म, और जो मेन इक्वेशन में माइनस था वो प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्टली it will become plus s1 into f3, then it is unit vector n into k into ds1. so यहाँ से ये दोनों किसके इक्वल आ जाएगा, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं दिस इज़ द होल सरफेस इंटीग्रल, क्योंकि जो मेन सरफेस था उसको दो पार्ट्स में ब्रेक किया था s1 और s2 में. सो दिस इज़ द होल सरफेस s, then it is f3 into unit vector n, then k into ds. सो ये हमारे पास टर्म बन गई है. सो नेम इट एज इक्वेशन नंबर 4. सो सिमिलरली हमारे पास एक टर्म की वैल्यू आ गई, तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरली वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल f2 डिवाइडेड बाई डेल y इंटू dv, दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ f2 n वेक्टर इंटू यहाँ पे आ जाएगा j इंटू ds, और इसको इक्वेशन नंबर 5 रख लेते हैं. और इसी तरीके से वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल f1 डिवाइडेड बाई डेल x इंटू dv, ये किसके इक्वल आ जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ f1 इंटू यूनिट वेक्टर n इंटू i इंटू ds. नेम इट एज इक्वेशन नंबर 6. सो एडिंग दीज इक्वेशंस, so adding 4 5 and 6 we have, हमारे पास क्या आ जाएगा, that is the Gauss divergence theorem, that is volume integral over del of f1 divided by del x. सो दिस बिकम्स डेल f1, ये जो हमारी पे टर्म्स है डेल f1 देन डेल x प्लस आ जाएगा नेक्स्ट टर्म डेल f2 इंटू डेल y, देन नेक्स्ट टर्म विल बी डेल f3 डिवाइडेड बाई डेल z इंटू dv, और जो RHS वाली साइड पे आ जाएगा हमारे पास सरफेस इंटीग्रल ऑफ, यहाँ से हम पहले कर लेते हैं, ये हो जाएगा f1i प्लस f2j प्लस f3k, और साथ में क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर n, साथ में आएगा हमारे पास यूनिट वेक्टर n, और ये साथ में ds इंटू यूनिट वेक्टर n एंड ds. सो दिस इज़ बेसिकली, ये हमारे पास क्या है बेसिकली, सो दिस इज बेसिकली आवर f वेक्टर. सो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ओवर s, देन दिस इज f वेक्टर इंटू यूनिट वेक्टर n इंटू ds. सो ये हमारे पास पार्ट आ गया, और जो ये पार्ट है ये हमारा बेसिकली क्या था, सो दिस इज आवर द डाइवर्जेंस पार्ट. सो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं कि दैट वॉल्यूम इंटीग्रल दैट इज v ओवर v, दैट इज वॉल्यूम इंटीग्रल, थोड़ा मैं ऐसे लिख लेती हूँ, वॉल्यूम इंटीग्रल v ऑफ, ये हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ f वेक्टर इंटू dv. सो यहाँ से हमारे पास जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है वो सॉल्व हो गई. सो थैंक यू.